हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, एक न्यूज़ है जो काफ़ी चर्चा में है कि यूजीसी नेट का सिलेबस है वो चेंज होगा या नहीं होगा। और सिलेबस जो चेंज है दोस्तों, उसको लेकर अभी ऑफिशियल ट्वीट भी आपका आ चुका है हमारे यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी का। उन्होंने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो दिया है सिलेबस को लेकर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्वेरी आ रही है काफ़ी लर्नर्स की कि सर इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि क्या कुछ बदलाव है जो हो सकते हैं, क्या पॉसिबल चेंजेस हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में हो सकते हैं, और ये बदलाव हैं ये कब से होंगे। तो उनके बारे में कुछ हम डिस्कशन है वो करेंगे। बाकी न्यूज़ आपने देख ही ली होगी, काफ़ी न्यूज़ पेपर्स भी इसको कवर कर रहे हैं। ये न्यूज़ आप देख रहे होंगे, इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर, मोस्ट ऑफ जो आपके रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं वो सब ने इस न्यूज़ को कवर किया है कि नेट का जो सिलेबस है वो बदलने जा रहा है। इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी हम बात करें दोस्तों, तो 2017 में आपका सिलेबस है वो बदला था, यानी कि 6 साल पहले इस सिलेबस को बदला गया था। अभी जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है, और इससे पहले आपका जो एग्ज़ाम होता था वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था। और यहाँ पर जो सिलेबस को बदलने की बात की जा रही है दोस्तों, इसमें आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस हैं वो होंगे नहीं जितना लोगों ने मार्केट में जो हवा बना रखा है कि पूरी तरह से बदल जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं जो संभावित हैं। देखो, ये संभावित है, अभी जो पुख्ता न्यूज़ है वो तभी आपको पता लगेगी जब यूजीसी है वो अपना नोटिस जारी कर देगा सिलेबस को लेकर। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं जो पहले का जो पैटर्न था उसके आधार पर, जो एक्सपर्ट की जो कमेटी है उसके आधार पर। तो एक डिस्कशन है जो हम करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो स्टूडेंट के जो क्वेश्चन थे। तो पहला सवाल तो दोस्तों यही है कि क्या यूजीसी का पैटर्न बदलेगा और सिलेबस बदलेगा। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो पैटर्न और एक सिलेबस। तो यहाँ पे जो कमेटी बैठी है दोस्तों, ये आपका यूजीसी का जो सिलेबस बदलने के लिए बैठी है। लेकिन देखो, सिलेबस और पैटर्न की दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। सिलेबस में आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, ये नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आपका बहुत वेल डिफाइंड है। यूजीसी नेट का अगर पेपर 2 की बात करें तो बहुत लेंथी सिलेबस है, पूरा 10 यूनिट्स में उसको बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर सिलेबस की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बदलेगा इसकी उम्मीद कम है। तो सिलेबस कितना बदल सकता है दोस्तों, मेरे हिसाब से देखो, जितना मेरा अनुमान है, जितने कलीग से हमारे बात हुई है, तो आपका 20 to 30% चेंजेस हैं जो इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनईपी जो 2020 है उसके आधार पर कुछ चेंजेस हैं जो इसमें हो सकते हैं आपके नई शिक्षा नीति के आधार पर। तो 20 to 30% से ज्यादा आपका सिलेबस है वो नहीं बदलेगा। रही बात पैटर्न की, तो पैटर्न में थोड़े बदलाव हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब पैटर्न में भी देखो, जो काफी लोगों ने इसका माहौल भी बनाया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग को लेकर मेरी जो राय है वो ये है कि शायद नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। इसका रीजन ये है कि ये एक आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, और मोस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम जो टीचिंग्स के हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग आपकी ज्यादातर नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। तो क्वालिफाइंग एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस आपके कम हैं। साथ में आप ये न्यूज़ भी देखेंगे, जो जितनी भी न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई हैं उनमें कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र किया भी नहीं है। तो हम अपने मन से ही नेगेटिव मार्किंग लेके आ रहे हैं, तो ये शायद थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर आपके मन में भी एक डर है, तो बिल्कुल उसको निकाल दो कि इसके चांसेस थोड़े से कम है कि नेगेटिव मार्किंग हो। अब पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आपके हो सकते हैं। देखो, पैटर्न में जैसा कि मैंने बताया कि इस जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पैटर्न था उससे पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, यानी कि रिटन एग्जाम होता था। तो हो सकता है इसके कुछ चांसेस हैं कि आपका एग्जाम है ऑब्जेक्टिव की जगह शायद आपका रिटन एग्जाम है वो होने लगे। ठीक है, ये भी एक संभावना है वो जताई जा रही है ना। तो एक तो ये है नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, इससे आप घबराए नहीं, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग है जो आपकी आएगी। दूसरी चीज, ये कब से लागू होगा, तो इस बार तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, दिसंबर में तो लागू हो ही नहीं रहा। तो
सबसे पहली बात तो ये है कि यार अभी हमारा एग्जाम है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैनिक कर रहे हैं सिलेबस को लेकर। तो देखो इस चीज के बारे में अभी आप मत सोचिए, अभी हमारा जो टारगेट है वो दिसंबर वाला एग्जाम है, ठीक है। तो आप सब लोग इस एग्जाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। दिसंबर तक तो सिलेबस इनके बारे में चर्चा ही करना बेकार है, क्योंकि उससे पहले तो कुछ चेंजेस आपके होने नहीं है। ये जो चेंजेस होंगे ये आपके जून 2024 के लिए चेंजेस है, और ये जो चेंजेस होंगे आपको उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी चेंजेस हो उसी के हिसाब से आपकी सारी की सारी क्लासेस लगाई जाएंगी। सारा का सारा जो आपका टीचिंग जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो हमारी हेडेक है कि आपको कैसे उसको तैयार करवाना है। तो अभी आप सब लोग दिसंबर वाले एग्जाम पे फोकस करो, और जून वाले एग्जाम में ये चेंजेस होने की संभावना बताई जा रही है, और संभावना ही है अभी, क्योंकि पूरी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है ना। तो वो पूरा फाइनल होने के बाद में ही चेंजेस होंगे, और कई बार इन चीज़ों में थोड़ा टाइम भी लग जाता है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपकी यहाँ फिक्स है कि जून 2024 में ही हो जाए, हो सकता है कि कुछ टाइम लगे। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, दिसंबर वाले एग्जाम पे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी आज के सेशन में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने JRF अड्डा ऐप को फॉलो नहीं किया तो JRF अड्डा ऐप को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। 2024 के बैचेस भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री का कैप्सूल कोर्स आपका चल रहा है, अगर क्विक रिवीजन करना है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट के लिए, और बाकी सेट की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए चल रही है, तो सेट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी सेट के एग्जाम होते हैं उन सबकी टेस्ट सीरीज आपको JRF अड्डा ऐप पे मिल जाएगी। चलिए जी, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन हेल्प करेगा, थोड़ी क्लैरिटी देगा, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और याद रखिएगा कल आपकी मैराथन सेशन होने वाली है 9 बजे, ठीक है। 9 बजे कल आपका हायर एजुकेशन का मैराथन सेशन रहेगा यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। हायर एजुकेशन का नहीं, एनवायरमेंट का मैराथन रहेगा आपका ये, ठीक है। PD का जो मैराथन है ये कल रहेगा आपका 9 बजे, और ये लाइव रहेगा आपका यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो आप इसको अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। चलिए जी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।